दोस्तों बहुत पहले ही विद्वानों ने और दार्शनिकों ने, देवताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाले 4 प्रमुख विकार काम, क्रोध, लोभ और मोह है। और इन चारों में से काम हमेशा ही सबसे शक्तिशाली विकार रहा है। काम को विकार के रूप में कहा गया है। वैसे काम हमारे शरीर में रहने वाले कोई भी तत्व, कोई भी विकार भी है, उसका भी हमारे भौतिक जीवन में कहीं से कहीं उपयोग है। उन तत्वों को लोग जब दुरुपयोग करता है तो विकार के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो काम सबसे ज्यादा मन को लुभाने वाला, मन को बहकाने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व रहा है। और इसी काम का स्वतंत्र बहकावा देने का जो आज का वातावरण, आज का कंटेंट, आज का एनवायरनमेंट जो मिला है, जो सोशल मीडिया, सीक्रेट कम्युनिकेशन, इसने इस काम को बहुत ही तेजी से, जैसे आग में पेट्रोल की तरह तेजी बढ़ा दिया है। तो मेन कॉज करता है भागने से मेरा मतलब टीनेजर, प्री यूथ और यूथ जो है, इन लोगों का भागना है। क्योंकि इन लोगों में भागने के लिए जो समझदारी चाहिए, इन समझदारी का विकास नहीं हुआ रहता है। समय कुसमय काम का तेजी से बहकावा देने के बाद में इन लोगों में भागने का इच्छा जागृत होता है और इसीलिए ये लोग ज्यादातर गलत कदम उठाते हैं और जोश आवेश में खुद अपने हाथों से अपने जीवन को विनाश की ओर धकेल देता है। तो दोस्तों, जब काम के आग में, जब प्रेम के आवेग में दहकने लगता है, जलने लगता है, उस वक्त एकाएक उसको दोषी देना कि तुम गलत हो, तुम ये काम मत करो, ये मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। वो ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे जाकर और बुद्धिजीवियों भी भागने का, घर छोड़ने का, अपने जीवन बर्बाद करने का बहुत सारी घटनाएं आप लोग समाचार में सुनते देखते होंगे। तो उस वक्त उसका गलती नहीं है। गहराई में जाएंगे तो आप दूसरे स्टेप में पाएंगे ये काम का बहकावा अपनी परिपक्वता, अपनी पहचान और अपनी जीवन बनाने से पहले ये तेजी में आग की तरह जो काम में बहक जाते हैं लोग, ये होता क्यों है? तो इससे गहराई में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सीक्रेट कम्युनिकेशन, ऑन सेफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, काम एक अपने आप में ही समस्या है। अगर काम को बहका दिया जाए तो वाकई वो बहुत ही नियंत्रण करने में कठिन करने वाले दोष है जो मानव में स्थित रहता है। ऐसी परिस्थिति में आज से पहले की पुस्ताओं में बहुत ही मेहनत से इस काम को नियंत्रण करके इस समाज का निर्माण किया था। जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये बहुत ही क्रमशः बारंबार संशोधन करके इस काम को एक बेहतर अवस्था में ले जा करके और इससे सर्वोत्तम सुख और उत्तम प्रयोग करने का व्यवस्था विकास कर दिया था। और इसी कारण से हम धीरे धीरे पशुत्व से मानवता की ओर आए थे। अगर विज्ञान की माने, हम अगर पशुत्व से मानवता की ओर आए हैं तो इसी प्रकार संशोधन के क्रम में काम को नियंत्रण करने में सबसे अधिक परिश्रम हुआ है। हमारे प्राचीन पुरखों को काम मौका मिलते ही तेजी से बहकना चाहता है और इसको हम स्वतंत्र वातावरण देते हैं बहकने के लिए। और इससे गहराई में जब मैं जाता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि टीनेज से ही काम तेजी में वृद्धि होने लगता है। उन लोगों को बात करने का वातावरण मिलता है और उसके साथ साथ में उसको भी तेजी से वृद्धि कर दिया है ये हमारे सोशल मीडिया, मोबाइल कम्युनिकेशन। और परिपक्व उम्र में काम बहकने का जब मैं रीजन्स ढूंढता हूँ तो ये रीजन्स बहुत ही सेंसिटिव है। वाकई इन रीजन को आसानी से सेटल करना भी कठिन है और अगर सेटल ना करते हैं तो भी कठिन है। एज में भागने का रेशियो अगर तेजी से बढ़ता चला जाए तो हम आग में धकेल देने के बाद में और उसके बाद में अगर हम पानी फेंकते हैं, इससे तो बेहतर है आग का रीजन्स पे हमें, हमारे समाज को, हमारे बुद्धिजीवी को गंभीर रूप से सेंसिटिवली वर्क करना पड़ेगा। अगर लड़के लड़कियां टीनेज 14, 15, 16, 18 वर्ष के लड़के लड़कियां साथ में रहते और साथ में मिलते हैं तो काम बहकने का संभावना उच्च हो जाता है। और उससे भी बड़ी बहकने का संभावना हमारे आज के कम्युनिकेशन ने बढ़ा दिया है। फिर एजुकेशन भी जरूरी है और कम्युनिकेशन भी जरूरी है। तो इसका बेस्ट सेटलमेंट क्या करना पड़ेगा? ये उन टीनेजर और यूथ से भी बड़ी जिम्मेवारी हमारे समाज की, हमारे बुद्धिजीवियों की, सरोकार वालाओं की है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। तीसरा इम्पोर्टेंट रीजन जो मुझे लग रहा है वो है श्रव्य दृश्य। कामुक हाव भाव, लुकअप, ड्रेसिंग के साथ में कामुकतापूर्ण ढंग से वीडियोस अपीयरिंग, वीडियो बनाना, वीडियो देखना, उस पर लगाव रखना, इससे भी काम में तेजी में वृद्धि, नकारात्मक रूप से वृद्धि होने लगता है। और ये भी एक रीजन हो सकता है भागने का। और जब कामुकता में वृद्धि होता है
तो इंसान का होश हवास उड़ जाता है। टीनेजर और यूथ को तो और भी ज़्यादा जीवन का एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि हमें किससे क्या परिणाम होगा। तो ये इतनी सेंसिटिव समस्या है, तो इसका समाधान अगर करे तो ये बहुत ही सेंसिटिवली करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन वाकई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया भी इम्पोर्टेंट है। अगर वाकई कोई कलाकार है, कोई ऐसा योग्य है, तो उन लोगों को पहचान देने के लिए और कोई भी मैसेज, अच्छे मैसेज प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन इसका मिसयूज पे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये बुद्धिजीवियों के लिए, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा ग्रेट चैलेंज हो गया है। और अगर इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए कि बहुत ही लोगों का समर्थन है, इस पे कदम आगे ना बढ़ा जाए, तो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यही भागने का प्रक्रिया बढ़ता चला गया तो एक दिन ऐसा समस्या आएगा कि हर एक इंसान किसी न किसी तरीका से इस समस्या से पीड़ित होगा। भागना एक भागने तक की ही समस्या नहीं है। जीवन साथी इतनी आसानी नहीं है कि किसी को नाचते हुए, देखते हुए, गाते हुए अगर पसंद लग जाए, किसी का चेहरा अगर अच्छा लग जाए, किसी का मुस्कान अच्छा लग जाए, तो किसी को जीवन साथी बना लिया जाए। ये इतनी आसान चीज नहीं है दोस्तों। अगर इतनी आसान चीज नहीं है तो वो जीवन साथी के जीवन टिकाऊ नहीं होगा, और एक जीवन साथी छोड़ने तक मात्र देर लगता है। अगर एक जीवन साथी छोड़ दिया जाए, बहुत कम सोच के अगर आप जीवन साथी का छनौट करते हैं, तो वैसे लोगों को जीवन कटने में कठिनाइयाँ होगी। जीवन साथी को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दर्द का सामना करना पड़ेगा, और एक देरी है, उसके बाद में दूसरा और तीसरा छोड़ने में देर नहीं लगेगा। हर एक इंसान 1, 2, 3 साल कभी भी खुशी जीवन नहीं हो सकता है। एक जीवन साथी, सामाजिक जीवन साथी, और हमारे सूझबूझ मैच्योरिटी के बाद में हमारे बुजुर्गों, अभिभावकों के सहयोग से, समाज के समर्थन में चुनी गई जीवन साथी को सफल होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसीलिए वो जीवन ही खुशी होगा, और ये असफल जीवन दुख, कष्ट, कराह, केस, कानून, मुद्दा और दर्द में बच्चे, जीवन, समस्त मानव जीवन के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इस कम्युनिकेशन को, सीक्रेट कम्युनिकेशन को, और टीनेजर और यूथ एज के बाद में ऐसे युवाओं को अल्प ज्ञान के अवस्था में, जीवन के मैच्योरिटी ना होने के समय में लड़के लड़कियों को सीक्रेट कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट ना बने, ये हमारे बुद्धिजीवियों के लिए बहुत ही ग्रेट चैलेंज बन गया है। तो दोस्तों, अगर आप भागना चाह रहे हैं, आप भागने वाले हैं, तो कृपया ध्यान करके मेरी वीडियो सुने। और जो ना भी भागना चाहते हैं, जो सफल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है, हर एक टीनेज और हर एक यूथ तक पहुंचाए, उन लोगों तक शेयर करें कि वो लोग भविष्य में सूझबूझ के साथ अपने जीवन के लिए बेहतर कदम उठाएं। दोस्तों, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे भागने से भी सेफ्टी होता है, जहाँ पे लव भी सफल हुआ है, लेकिन संभावना उसका कम होता है। क्या संभावना कम होता है? ये लोग देखिए, क्या कारण है कि भागकर शादी करने में जीवन सफल होने का संभावना कम रहता है? क्या कारण है कि अभिभावक जो अपने संतान को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो गार्जियन अपने बच्चों को भागकर शादी करने का सलाह नहीं देता है। उन टीनेजर और यूथों को जो भागना चाहते हैं और जो लव में है, उन लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि इन बातों को ध्यान से सुनें। तो बच्चों, अगर आप सोच रहे हो कि मैं भाग जाऊंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होगा, जो बात देखने के लिए, बात करने के लिए मेरी गार्जियन रोक रहे हैं, वो मुझे इन काम करने के लिए अनुमति नहीं देगा, तो ये सोच आपका गलत है। आपको अगर अपने गार्जियन पढ़ा रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, तो आप ये समझिए कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो काम गार्जियन को भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपको शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो आपको देखने के लिए जो चीज़ गार्जियन मना करते हैं, वो चीज़ किस लिए मना करते हैं, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आपका गार्जियन कभी नहीं चाहते साधु संत योगी हो जाए, आप शादी ना करें, ये आपका गार्जियन कभी नहीं सोचता है। आपका गार्जियन हमेशा सोचता है कि मेरी बच्चे शादी करे, सुंदर लड़के के साथ में शादी करे, जो ज्ञानी हो, क्वालिफाइड हो, स्वस्थ हो, जिसका खानदान बहुत ही अच्छा हो, मेरे बच्चे के साथ में प्रेम पूर्ण और उच्चतम आनंद भरी जीवन जिए, अच्छा मुनाफा कमाए
और मेरे बच्चे के साथ में कोई समस्या हो तो उस वक्त में मैं भी उसके साथ में प्रेम पूर्ण और उच्चतम आनंद भरी जीवन जिए, अच्छा मुनाफा कमाए। और मेरे बच्चे के साथ में कोई समस्या हो तो उस वक्त में मैं भी उसके साथ में रहूं, समाज उसके साथ में रहे और कानून उसका साथ में रहे। बस इसलिए वो चाहते हैं कि ये शादी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से जब सक्षम हो जाएगा उसके बाद में बेहतर लड़के के साथ में शादी कराना है। इसीलिए वो चाहते हैं, अगर आपका गलत फहमी है कि जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो चीज़ करने से मेरे गार्जियन रोक रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ आप बहुत बेहतरीन तरीक़ा से करें, आप मैच्योर होकर योग्य होकर करें, हमेशा करें और सब तरफ सबका सपोर्ट हो। और जिसके साथ में आप रहे वो आपको आंख दिखा ना पाए, वो आपको गलत ढंग से ट्रीट ना करे, इस हिसाब से आप जीवन में सुख पाए, यही वो गार्जियन चाहते। अगर इन सब बातों का आप बढ़िया से विश्वास दिलाए और गार्जियन को महसूस हो जाए कि इतना सोच समझकर मेरे बच्चे प्रेम कर रहा है और अपना जीवन बसाना चाहता है, तो मुझे पूरा विश्वास है आज के गार्जियन ऐसे नेगेटिव सोच के नहीं है कि आपके लिए बहुत ही बेहतर जीवन का अगर आप खुद से तलाश कर चुके हैं तो आपको समर्थन ना देगा। अगर आपका उम्र पहुंच गया है तो आपका गार्जियन जरूर ही आपका उचित उम्र और शारीरिक सक्षमता के साथ होते ही समाज को साक्षी रखकर आपको बेहतर जीवन के लिए आशीर्वाद देके आगे बढ़ा देगा। इसीलिए आप धोखा देके चोरी करके भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप हर एक हिसाब से इतने ज्ञान में सक्षम हैं जितना गार्जियन सोच रहे हैं आपके लिए और उतना सोच करके आप कर रहे हैं, आपको डरना भी नहीं चाहिए, आपको स्पष्ट कर देना चाहिए मैं इन आधारों को देख करके इसको अपनाना चाहता हूँ। और गार्जियन को अगर सही आधार लगा तो आप शारीरिक रूप से सक्षम होते ही, आप योग्य होते ही, आपका उम्र पहुँचते ही सामाजिक साक्षी के साथ में आपको उसके साथ में जीवन जोड़ देगा। लेकिन इसका संभावना कम होता है क्योंकि आप एक झलक देखकर, आंखों से प्रभावित होकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी का पोज देखकर अगर आकर्षित होते हैं, वरना में इतना अनुभव ही नहीं होता है। वो तो एक दृश्य देखकर, चेहरा देखकर, किसी का अदा देखकर, पोज देखकर आकर्षित होते हैं। इस बात का चिंता गार्जियन को रहता है, इसीलिए आपको मना करते हैं।